नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। कल का दिन ऐसा था जब हम पर ठप्पा लगा दिया गया कि हम बिक गए हैं। हमने एक तरफा न्यूज चलाई, फलाना ठिकाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बात, ये वादा है आपसे, ये दावा है हमारा कि हुजूर खबर दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। और हमारी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है। खबर तो हम दिखाएंगे और ठोक कर दिखाएंगे। हुआ क्या था, ईचागढ़ में जेल केएम के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो को पुलिस ने अरेस्ट किया। क्यों? तरुण महतो पर आरोप था कि ईचागढ़ में तरुण महतो ने बालू लदी गाड़ियों को रोका और उसके बाद जब पुलिस पहुंची वहां पर तो तरुण महतो ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 2 आरक्षी घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने तरुण महतो को डिटेन किया। अब इसके बाद जेल केएम की तरफ से आरोप लगाएगा कि हमने एक पक्षीय खबर दिखाई, तमाम चीजें। और तरुण महतो की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तरुण महतो की पत्नी ने भी संबोधित किया और साथ ही जेल केएम के नेता है दीपक महतो, उन्होंने भी, जिलाध्यक्ष जेल केएम के सरायकेला से, उन्होंने भी संबोधित किया। और दोनों ने मिलकर के कहा कि भाई तरुण महतो को गलत फंसाया गया है, तरुण महतो का एनकाउंटर करने की तैयारी थी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप उनका पक्ष सुन लें, ताकि आप हम पर यह आरोप ना लगाएं कि हम जो है वो किसी के हाथों बिके हुए हैं या एक पक्षीय खबर दिखा रहे हैं। हम खबर दिखाएंगे, और खबर चाहे हेमंत सोरेन के खिलाफ हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। खबर तो खबर रहेगी। बहरहाल पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। देखिए, आज ये पहला नहीं है कि जेल केम के ऊपर आरोप लगा। आरोप सिद्ध करके दिखाने के बाद आरोप पर हम जाएंगे, लेकिन आरोप कौन लगा रहे हैं? क्या सत्यता की जांच हुआ है? बिना जांच किए आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि अबूझ वसूली के लिए गया था? और ये बयान कोई दिया है क्या? कोई जैसे बहुत सारे खबरों में चल रहा है कि ट्रैक्टर वालों से वसूली, तो कोई ट्रैक्टर वाला वसूली, उसका बयान क्या दिया है वो ट्रैक्टर वाला कि मेरे से रंगदारी मांगा गया? जो न्यूज में चल रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का किसी का बयान आया नहीं है। तो ये जो भी है, जो जहां भी चल रहा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि वो अगर हम लोग किसी को मांगे हैं तो ट्रैक्टर हाईवा मालिक जाके केस करे ना। हम तो ओपन चैलेंज करते हैं ना। जेल के हम लोग अंदर कुछ बात नहीं रखते, हम लोग पब्लिक डोमेन में सारा चीज है। तो जाके अगर कोई ट्रैक्टर या बालू हाईवा से हम लोग जेल कैम्प वाला इस तरह का किए हैं, तो ओपन, हम लोग तो खुला प्लेटफॉर्म में हम बोल रहे हैं कि जाके थाना में केस करिए ना जी। हम तो खुला बोल रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का जो आरोप पार्टी के ऊपर लग रहा है कि नहीं, वसूली वसूली वसूली, इससे पूर्व भी लगा है पार्टी के ऊपर, कहीं पर भी किसी के द्वारा सत्यता का जांच करके केस करिए ना जी जेल कैम्प के ऊपर। हम तो ओपन चैलेंज करते हैं। लेकिन खाली खबरें चलाने से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जेल कैम्प के ऊपर कि कैसे इसको डैमेज किया जाए। इस तरह का कोई आरोप में सत्यता नहीं है। और हम तो ओपन चैलेंज करते हैं कि केस करिए, हम जवाब देंगे। और जो मेरा पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो सिद्ध होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, सत्यता कहीं भी नहीं है। आरोप लगाने से आप, हम तो खुला बोलते हैं। आज जिस तरह का घटना ईचागढ़ में घटा है, वो कहीं ना कहीं आप सोचिए, सरकार बालू का नीलामी नहीं हुआ है, बालू घाटों का नीलामी बंद है, सब जानते हैं। तो बालू आ कहां से रहा है? कौन कर रहे चोरी? यही तो प्रशासन के नाक के नीचे क्यों ये सब हो रहा है? गांव का रोड का स्थिति, अगर डेली 500 हाईवा जो रोड का स्थिति है उधर गांव का, कैसे खराब हो रहा है? प्रशासन इसका, जिला प्रशासन जवाब दे कि उस गांव का जो कैपेसिटी है रोड का, वो रोड इतना जर्जर स्थिति में। आप देखिए इंचागढ़ पुलिया के सामने, वो हमको लगता है रोड 1 साल या 2 साल बन के हुआ है, रोड का स्थिति इतना खराब है। तो कैसे हो रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ प्रशासन के नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है,
अवैध बाली माफियाओं का राज, गुंडा राज चल रहा है झारखंड में, क्योंकि सरेआम वहां कस्टडी में, थाना में टॉर्चर किया गया। जिस तरह का तरुण महतो के ऊपर जो मारपीट किया गया, इतना एक क्रिमिनल के साथ इतना नहीं होता है जितना तरुण महतो के साथ। क्या तरुण महतो कोई, किसके द्वारा किया गया? ये तो प्रशासन जवाब दे, प्रशासन को जवाब देना होगा कि जहां से घटना होने के बाद थाना में ले जाके इस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है, कौन किया गया? प्रशासन जवाब दे। प्रशासन, क्योंकि वहां हम लोग, लड़का लोग जब सुबह पहुंचा था, वो लोग बोला था कि बालू माफिया भी लोग वहां थाना घुसा था, तो यानी कि बालू माफिया भी उस थर्ड डिग्री टॉर्चर में शामिल है। तो ये बहुत बड़ी मामला है, और कुछ जो है ना सिंडिकेट जैसा चलता है यहाँ बालुओं का। तो क्या इसके लेकर के आप लोग मामला कहीं दर्ज करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसके बाद हम लोग कल थाना प्रभारी के ऊपर हम लोग बिल्कुल केस दर्ज करेंगे, क्योंकि जो एक अपराधी को नहीं टॉर्चर किया जाता, उससे ज्यादा तरुण महतो को किया गया। तो हम लोग अगेंस्ट द, हम लोग उसके थाना प्रभारी के ऊपर जाएंगे और बिल्कुल केस करेंगे। और साथ ही साथ जितना भी अवैध तरीके से जितना भी काला धंधा चल रहा है पुलिस के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे, जेल कैंप कल पूरा जेल कैंप रोड में निकलकर हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सहा है। क्योंकि इस तरह का अगर सरकार द्वारा जब बालू का नीलामी हुआ नहीं, तो बालू कैसे अवैध ढुलाई हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, किसके कहने पर ये सब इतना बड़ा काला धंधा चल रहा है? देखिए, अब तो हम लोग को चार्जशीट मिला नहीं, और जब तक हम लोग चार्जशीट नहीं मिलेगा तब तक क्या किस आधार पर भेजा गया है तो कहना मुश्किल है। हम लोग आगे का न्यायिक प्रक्रिया हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का शरण में, और जो सही होगा निश्चय है कि कोर्ट सच को सच। देखिए, जब वहाँ घटना घटा, वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल जो आज बहुत सारा चैनलों में चल रहा है कि पुलिस को मार दिया गया, तो पुलिस वहां बालू खदान में पुलिस क्या कर रही थी? हम तो सवाल चौथा स्तंभ के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं कि वहां पुलिस पहुंचा क्यों, क्या करने के लिए? पुलिस वहां क्या क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा उनके था, क्यों उस तरह का? जब वहां बालू सरकार द्वारा बंद किया गया तो वहां प्रशासन और वहां हजारों का हाईवा खड़ा था जिस समय ये घटना घटा। वो हजारों हाईवा में एक भी हाईवा पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया थाना में। तो ये क्या दर्शाता है? आप सोचिए, प्रशासन एक भी हाईवा को पकड़ने में सक्षम नहीं हो, तो सोचिए सिंडिकेट कितना बड़ा चल रहा है खेला। देखिए, उसमें भी जब मेडिकल वहाँ अनुमंडल चांडिल में कराया गया, तरुण महतो का स्थिति इतना बुरी तरह पीटा गया, इतना घायल है, जैसे उनका कोर्ट में पेशी होता है उनके बाद जज साहब खुद बोलते हैं कि इनका फिट कैसे घोषित हो गया जब इतना इंजर्ड है। जज साहब खुद मेडिकल टीम को बुला के फिर री जांच कराया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड का कि आप सोचिए, जिसको इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर, इतना घायल अवस्था में उनको फिट घोषित कर दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कितना प्रेशर होगा, और किसका प्रेशर में ये सब हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई तो है, कौन करा रहा है? प्रशासन है। वो यही तो आखिर किसका दबाव में प्रशासन काम कर रही है? जब सरकार बालू घाटों का नीलामी नहीं किया तो आखिर किसका दबाव में सब कार्रवाई हो रहा है? बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत जेल कैंप को बदनाम करने का टारगेट, तरुण महतो को कैसे डैमेज किया जाए, जेल कैंप एक उभरता हुआ पार्टी है, इसको कैसे डैमेज किया जाए, इसी के लिए इस तरह का स्क्रिप्ट जो हम देख रहे हैं बहुत सारा चैनलों में चल रहा है, जबकि वो चैनल हमको लगता है वो मौजूद भी नहीं था घटनास्थल में। तो कैसे किसी का ट्रैक्टर वाला का बयान भी नहीं है, अब बयान लिए नहीं, और अब कैसे बोल दे रहे हैं कि ट्रैक्टर वालों से वसूली, हाईवा वालों से वसूली। अब बयान लेते हैं, उसके बाद हम तो खुला ओपन बोलते हैं कि अगर ट्रैक्टर वालों से मांगा गया है कोई, तो अब जाइए ना ओपन, अब जाके केस करिए जो मांगा है।
तो इसीलिए ये जितना भी आरोप है ये बिल्कुल पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप है। और इस तरह का जो चल रहा अवैध धंधा, इसके खिलाफ जेल कैंप पुरजोर हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश है, क्योंकि आज हम लोग का पहचान ही जेल कैंप का जल जंगल जमीन और यहाँ की खदान की रक्षा करने का, अवैध भालू ढुलाई सबके लिए हम लोग इस बार आंदोलन, उग्र आंदोलन के लिए हम लोग मजबूर है जेल कैंप इस बार। अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरी बात बताते हैं। मेरे को रात को 1:30 या 1:45 बजे मेरे को खबर आया कि मेरे हस्बैंड को यानी तरुण महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनको वहाँ से बुलावा आया था। गांव वाले 2-3 महीना से उनको बुला रहे थे कि यहाँ अवैध 4-5 साल से तो यहाँ अवैध बालू का कारोबार चल ही रहा है, लेकिन गांव वाले इसलिए परेशान है क्योंकि बाहरी आदमी यहाँ आके बालू का अवैध खनन कर रहा है और गांव का जो आदमी लोग छोटा छोटा ट्रैक्टर चला रहे हैं, छोटा छोटा गाड़ी में बालू चला रहे हैं, उसी से उसका भरण पोषण हो रहा है। बच्चे का उन लोग बच्चे को भी हॉस्टल से निकाल के घर में बिठाए हैं क्योंकि बच्चे का भी उन लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैक्टर का EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों को रुकवा के, गांव वालों को रुकवा के, इन लोग थाना वाला से सब बालू माफिया लोग मिल के अवैध बालू चला रहे हैं। तो इसी परेशानी से गांव वाले 2-3 महीने से परेशान थे कि नहीं आप आइए और इनसे बात कीजिए। कल रात को जब इनको खबर मिला तो ये चले गए। तो वहाँ उन लोग क्या कर रहे थे, प्रशासन 2 प्रशासन थे, वो ड्रेस में नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे। वहाँ खुद उन लोग बैठ के बालू गाड़ी भेज रहे थे। उन लोगों को कम से कम 40 से 50 बालू हाइबा भेजे हैं। और यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है, हम लोगों को पता नहीं था। और वहाँ जो इन लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो ये बेबुनियाद है, गलत है। हम लोग प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाए हैं, ये बालू माफिया के लोग ही थे जो प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं। उनका गाड़ी भी अभी भी थाना में है, पड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं हुआ है उन लोगों का। तो हम यही बोलने जा रहे हैं, जब इनको वहां से प्रशासन के ऊपर, ठीक है जो भी करने के लिए उन लोग गए थे, प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए, जो भी उठाए, ठीक है, उनका काम था अरेस्ट करना। आधा घंटा पुलिस को हमला करने के बाद इधर से हमला हुआ था, हम मान रहे हैं, किसका गलती है हमको नहीं पता, लेकिन इधर से हमला हुआ है, वो हम लोग से हुआ है या बालू माफिया से हुआ है, तो पुलिस से हमला हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद पूरा तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन वहाँ पहुँच के पूरा फायरिंग किया है और इनको अरेस्ट करके ले आए हैं थाना। ठीक है, अरेस्ट किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप गलत पाए हैं, अरेस्ट किए हैं, ठीक है, गलत थे सही थे वो आप लोगों का काम है जानना, आप लोग जानिए। अरेस्ट करके ले आए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद थाना से उसको इसे शर्ट में एकदम पूरा घिसड़ के लेके गए हैं अंदर। शर्ट का एक बटन भी नहीं है, हम अपना नजर में देखे हैं उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बटन टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहाँ कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया वहाँ थाना में क्या कर रहे थे? पर हाइबा में उन लोग 8,000 रुपया ले रहा था और बालू गाड़ी भेज रहे थे और मंथली उन लोग को 2 करोड़ रुपया मिलता था। तो क्या हम लोग क्रिमिनल थे जो उतना मारे हैं? इतना मारे हैं ना, पूरा बेरहमी से बोल भी नहीं पा रहा था। जब हम सुबह गए तो मेरे को भी घुसने नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि उनका बीवी है तो देखने थोड़ा दिए, तो उन पानी मांग रहे थे, पानी भी पिलाने नहीं दे रहे थे। कोई अगर रेप करके भी आ रहा ना तो उतना नहीं मारता है उन लोगों को। कोई मर्डर करके आ रहा तो उनको भी उतना नहीं मारते हैं जितना इनको मारे हैं। जानबूझ के मारे हैं, सोची समझी साजिश है इनका, इन लोगों का, बालू माफिया का और प्रशासन का। जैसे एक घटना झारखंड में इससे पूर्व जो घटा था आपका सूर्या इनकाउंटर हंसदा, सेम वही करने का एक प्रयास
प्रशासन द्वारा किया गया था। ये वहाँ भी माइनिंग, अवैध माइनिंग के खिलाफ लड़ाई था और यहाँ भी वही है, सेम करने का प्रयास किया गया था। और तरुण महतो को जानबूझ के इस केस में साजिश के तहत फंसा के एकदम जान से मारने का एकदम पूरी षड्यंत्र लिखा गया था। ये सच्चाई है। देखने में सिस्टम चला रही है, बताइए गाड़ी नंबर क्या लिखा हुआ, गाड़ी नंबर क्या लिखा है, क्या करते हैं? अरे अभी तक हम गलत ये चेक करने के लिए सब चला तो हम दिखाओ एक तरह के गलती नहीं है कि वो गलती मानिए रहे हैं। क्या करते गलती कबूल कर, गलती क्या कर रही है? अब क्या करता है यहाँ आधी रात में? क्या कर रहे थे यहाँ? बोलेरो लगा के बताओ। हम लोग बोलेरो लगा के कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, सब जा रहा गाड़ी कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? पुलिस के आगे में इतना गाड़ी जो बालू लेकर। ठीक है, कल रात जो घटना हुई थी उसके बारे में पर जानकारी देंगे। 1:30 बजे ऐसे बस्ती थे जहाँ से बारू मुंशी हमें आ गया खाली पिटा दरिया पिटाई था ये तरुण के नहीं थे, तरुण के नहीं थे तरह बोलते नहीं तो बोले पूरा पीटते तारपर আমরা খুব जगह। कितना आदमी थे वो लोग? 2 बोलेरो, 2 गाड़ी था ना? अच्छा, और फिर आप कैसे वहाँ से निकले? हम किसी तरह वहाँ से चुपके से भाग गए जान बचा के। अच्छा, आपका नाम और पद बताइए। सुन लिया आपने? चलिए अब हम अपनी रिसर्च बताते हैं। ठीक है, यह घटना रात के करीब 2 बजे के आसपास की है। कहा गया कि तरुण महतो को गांव वालों ने शिकायत की थी कि भाई जो सड़क है उस सड़क को बालू लदी गाड़ियों ने खराब कर दिया है, अवैध बालू खनन हो रहा और सारी चीजें हो रही है। ठीक है, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि अवैध बालू खनन हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। पहले कुछ लोगों ने माँ बहन पता नहीं सबको उकट दिया है। तो ऐसा है कि ईचागढ़ में घाट है, बालू के जो स्टॉक यार्ड है और कई सारे स्टॉक यार्ड है, बहुत सारे स्टॉक यार्ड है। अब जिसने 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, अलग अलग रेट के स्टॉक यार्ड है, जिसने लगाया है तो स्टॉक यार्ड से बालू बेचता है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई बालू कैसे चल रहा है? अरे यार खनन नहीं हो रहा है, खनन स्टॉक यार्ड का बालू है। वहां स्टॉक यार्ड से चालान जारी होता है और उस चालान से बाकायदा जो बालू है वो अपने गंतव्य तक जहां भी जाना है वो जाता है। ठीक है, उसके लिए चालान होता है। जिस वक्त तरुण महतो गाड़ी रोक रहे थे उसी दौरान के कुछ चालान है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि पहले इनको आप देख लीजिए। ये ईचागढ़ से जारी चालान है और ये तब के हैं जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया उसके बाद भी। और कम से कम 10 चालान मेरे पास ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे 10 चालान है। तो मतलब एक तरफ अवैध बालू खनन के खिलाफ तरुण महतो इतना बवाल किए हुए थे और इसके बावजूद बालू खनन करवा रहा था प्रशासन। आज से 1 हफ्ते पहले अवैध और वैध बालू के बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा। इसको समझिए, ईचागढ़ में स्टॉक यार्ड है, स्टॉक यार्ड। उस स्टॉक यार्ड से 20 गाड़ी अगर वैध बालू निकलता है तो 2 गाड़ी हो सकता है, हो क्या सकता है, निकलता ही होगा, कोई नहीं रोक सकता होगा। ठीक है, ट्रैक्टर का ऐसा है तो कि ट्रैक्टर से बालू चोरी हो रही, तो ट्रैक्टर से बालू चोरी करने के लिए रांची से कोई नहीं जा रहा है, वहां के स्थानीय लोग ही कर रहे हैं ना। उनका जीवन यापन, चूंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी है तो उनका जीवन यापन करने का उपाय क्या हो सकता है, वो वही काम करते हैं। और अब कुछ लोगों ने कहा कि ओवरलोड बालू, तो ओवरलोड बालू रोकने का अधिकार पुलिस का नहीं। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ ये तरुण महतो की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनकी पत्नी की तरफ से कि गांव वालों ने शिकायत की। तो गांव वालों ने अगर शिकायत की तो वो गांव वाले कहाँ हैं? आपको ईचागढ़ थाने के बाहर जब धरना दे रहे थे तो वो तो सारे जेल कैंप के जो तरुण महतो गुट के कार्यकर्ता है वो वहां पर मौजूद थे। सवाल ये है कि वो गांव वाले कहाँ हैं? आपके समर्थन में वो क्यों नहीं खड़े हुए? सवाल तो यही है। और तो और चलिए, मेरे कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि जेल कैंप के जो लोग मेरी माँ बहन बेटी सबको गरिया रहे हैं वो लोग ये जवाब, आपके संस्कार इसमें दिखते हैं।
उसमें हम मुझे कुछ नहीं कहना, आपके संस्कार ही यही है। आपको आपके बाप ने यही संस्कार, पता नहीं एक बाप वाले अगर आप होंगे तो आपको उन्होंने यही संस्कार दिए होंगे, और बहुत ज्यादा पिता वाले होंगे तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो बहरहाल बात संस्कारों की है। अब आते हैं बात, कुछ सवाल है। पॉइंट नंबर 1, तरुण महतो को अगर गांव वालों ने शिकायत की तो तरुण महतो ने जरूर एक बैठक की होगी कि भाई अब हमारी प्लानिंग ये है, ये करने के लिए। क्या ऐसी कोई बैठक हुई? अगर बैठक हुई तो और भी जेल के जो वहां के नेता हैं उनको उसमें जरूर शामिल किया होगा, एक रणनीति बनी होगी। ऐसी कोई बैठक हुई थी तो बताना चाहिए कि वो बैठक कहाँ हुई, कब हुई, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो चौकीदार है, जो भी आरक्षी है, उनके ऊपर हमला किसने किया, कौन था? मतलब किसी ने तो हमला किया, चोट लगी, चलिए एक ही थप्पड़। लोगों का कहना है ना वो नाटक कर रहा है, तो हम तो ये भी जान रहे हैं कि तरुण महतो भी नाटक कर रहे हैं। भाई अगर वो नाटक कर रहा है तो आप कैसे ईमानदार? फिर आप पर भी सवाल उठेगा कि आप भी नाटक कर रहे हैं। भाई पुलिस पर हमला किसने किया, किस अधिकार से किया? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कि कागज जांच, ठीक है आप उतर गए सड़क पर, लेकिन उससे पहले आप तब ना सड़क पर उतरेंगे जब पुलिस प्रशासन कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो आपने जरूर डीसी को या एसपी को या डीएमओ को, किसी को कंप्लेंट तो की होगी कि भाई गांव वाले ऐसा है, सब जनप्रतिनिधि का काम यही है, तो ये आपने जरूर किया होगा। तो ये कहाँ है वो कंप्लेंट आपने की क्या? डीसी को, एसपी को, एसडीओ को, डीएमओ को, किसी को? चलिए थाना प्रभारी चोर है, मैंने मान लिया। आप कह रहे ना कि थाना प्रभारी चोर है, बारी है, ये है, वो है, मान लिया। आपने किसी को तो कंप्लेंट की होगी कि भाई वहां पर बालू चोरी हो रहा है, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। कुछ तो शिकायत की होगी। कोई शिकायत है ऐसी कि नहीं? या फिर हमारे जेल कैंप के इन तरुण महतो के लिए नियम कानून अलग बनेगा? वो पुलिस को मार सकते हैं, वो गाड़ियों की जांच भी कर सकते हैं, वो वैध और अवैध के बीच में, वैध और अवैध के बीच का अंतर का वो अगर तरुण महतो हमें बता दे तो हम मान जाएंगे। वो क्या चेक कर रहे थे? कुछ तो चेक कर रहे होंगे ना, गाड़ियों को उन्होंने रोका तो गाड़ी को रोक करके वो क्या चेक कर रहे थे? कुछ तो चेक कर रहे होंगे, क्या चेक कर रहे थे? अब जो घटनाक्रम हुआ, जो मैंने वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों से बातचीत हुआ, स्टॉक यार्ड वालों से बात हुआ, तो बोले भैया तरुण महतो क्या, अगर नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे और बालू की गाड़ियां रोकेंगे तो भी हम चालान जारी करेंगे। इसलिए चालान जारी करेंगे कि वो चालान चलेगा, गाड़ी मेरी बालू बिकेगी, उसके बाद ही मेरे घर में चूल्हा जलेगा, मेरा तो खाने का सिस्टम है। और बाप बड़ा ना भैया, मेरा धंधा सबसे बड़ा भैया, सिंपल, धंधे से बड़ा कोई भगवान नहीं है, उनका कहना है। और बालू का मेरा धंधा है, हम चालान जारी करते हैं, हमको सरकार ने परमिशन दिया, हम इतना इतना पैसा उसमें लगा दिए, तो हम जब जेन्युइन काम कर रहे हैं तो हाँ। तो बात ऐसा है कि वहां पर जब चालान वाली गाड़ियों को इन्होंने रोका तो इनका कहना था कि हमारा हिस्सा क्या है, आपकी गाड़ियों में ओवरलोड है। तो गाड़ी वालों ने भी बवाल किया कि भाई जब हम चालान पर चल रहे हैं तो हम किस बात का हिस्सा दें। और उस दौरान वहां पर जाम लग गया। जाम की सूचना पर आनंद फानंद में वहां पुलिस पहुंची तो चूंकि इमरजेंसी की सिचुएशन थी, तो भाई जो आरक्षी पहुंचे वो ड्रेस में नहीं थे, इसी कारण से तो लोगों का कहना है कि नहीं, बिना ड्रेस में वो वहां वसूली कर रहा था। जब गाड़ियां चालान पर थी तो वसूली क्या होगा? वसूली क्या होगा? और अगर वसूली कर भी रहे थे तो आपको सूचना देनी थी, आप पुलिस को कैसे पीट गए? सवाल तो ये है। तो नहीं, आप सवाल उठा दीजिएगा तो आप आजसू के दलाल हैं, आप बालू माफिया के दलाल हैं। भाई साहब, द भारत मित्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर हम बालू माफिया के दलाल होते, अगर हम आजसू के दलाल होते तो हमारी स्थिति ये नहीं होती। लेकिन आज हम संघर्ष कर रहे हैं एक एक रुपए के लिए, लेकिन जो खबर है उस खबर को तो हम उसी तरीके से दिखाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और बाकी जो आपके बयानात है वो आपके संस्कार झलक रहे हैं। हाँ ठीक है, तरुण महतो की पत्नी अपना पत्नी धर्म निभा रही है और हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी बहन की तरह, ठीक है। लेकिन पुलिस पर हमला करना कतई गलत था, और गलत था तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो की है। तो अरेस्ट कैसे कर लिया बिना नोटिस दिए हुए? अरे भाई आपने पुलिस को मारा, वहां जो पिटाई हुए उनके बयान के आधार पर आपकी अरेस्टिंग हुई है, तो नियम कानून बतियाने लगते हैं अपनी स्थिति में। तो कुल मिला करके हमने तो चालान के साथ दिखा दिया कि ये चालान तब जारी हुआ जब ये घटनाक्रम खत्म हो चुका था। उसके बावजूद, क्योंकि स्टॉक यार्ड वालों का साफ कहना है कि भाई साहब हम तो चालान से बालू देंगे इसलिए क्योंकि हमारी रोजी रोटी चलती है, धंधा सबसे बड़ा है। अब जो सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ईचागढ़ के कई इलाकों में छुपे हुए सीसीटीवी भी लगे हैं और इस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग डीसी और एसपी के पास है।
और डीसी और एसपी ने ये तमाम सीसीटीवी की जांच भी की है, फुटेज भी देखा है, और उसी सीसीटीवी के आधार पर अभी जो 10 लाख सीएफटी बालू जब्त हुआ था, उससे पहले 5000 सीएफटी बालू जब्त हुआ था, जो भी जब्त हो रहा है लगातार जो एक्शन ले रहे हैं डीएमओ, तो वो उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के खेल सिर्फ वसूली का था, वसूली का था, वसूली का था। बाकी आपका प्रेशर पॉलिटिक्स, आप तरुण महतो की मदद करने के लिए कौन पहुंचा? तरुण महतो की मदद करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे। क्यों? सिल्ली से, क्योंकि उनको पूरे मामले की जानकारी नहीं दी गई। आपके लोकल जेएलकेएम के नेता कहां हैं? वो क्यों नहीं पहुंचे? उनको भी तो विरोध करना चाहिए था। स्थानीय जो गांव वाले, अगर गांव वालों के लिए तरुण महतो है, तो जिन गांव वालों के लिए हुआ है वो गांव वाले कहां थे? उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? सवाल तो ये है। 100 लोग भी गिन चुन के थाने के बाहर आपके नहीं खड़ा थे, और आप लोग थाना को जला देंगे, बड़ा बाबू को जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भैया वसूली करो और उसके बाद झारखंडी काट के लो। ये तो गजब की स्थिति हो गई है। मतलब चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, और सिक्का मेरे बाप का। चलिए, आप लोग इतने ही ईमानदार हैं तो अगर मम्मी की कसम खा के बोलिए कि क्या डुमरी में कोयला चोरी नहीं हो रही है? अगर है, हो रही है कि नहीं हो रही है, यही बताएं। इसका जवाब हाँ या ना, सिर्फ इतना बता दीजिए। जो भी जवाब होगा उसी में आपका जवाब है। सिंपल। नमस्कार, जय।